Hello everyone, let's start today's topic which is surface integration of the vector field। तो क्या क्या सीखेंगे आज की टॉपिक से और क्या क्या डिस्कस भी होने वाला है देख लो। कि पहले देखेंगे कि ये सरफेस इंटीग्रेशन क्या होता क्या है, इसका फिजिकल मतलब क्या है, कैसे इसको इवैल्यूएट करें, और इस वीडियो के साथ साथ हम लोग जान पाएंगे कि एक प्लेन को 3D में कैसे प्लॉट किया जा सकता है, और भी नहीं उसके साथ डबल इंटीग्रेशन। मतलब ये एक वीडियो नहीं है, एक तड़का है ना। तो चलो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं आज की टॉपिक सरफेस इंटीग्रेशन। तो एक चीज़ देखो कि किस चीज़ का सरफेस इंटीग्रेशन, इट इज़ रिटन हियर द वेक्टर फील्ड। याद है ना सभी को, फील्ड क्या होता है? फील्ड का मतलब होता है कोई भी स्पेस में, मान लो कि एक प्लेन है और प्लेन की ईच एंड एवरी पॉइंट if we find a vector quantity, then the collection of all these vector quantities are known as vector field। है ना, याद है सभी को? आई बिलीव सो। तो चलो कि इस वेक्टर फील्ड की कैसे सरफेस इंटीग्रेशन कर सकते हैं, उससे पहले क्यों करें ये सब, ये जानना जरूरी होता है ना। कि कोई भी चीज़ पढ़ने से पहले वी मस्ट हैव नॉलेज व्हाई वी नीड टू डू दैट वन। तो चलो एक बार पीछे मुड़ के देख लेते हैं, पहुंच जाते हैं क्लास 11 एंड 12 में, जो हम लोग ऑलरेडी पास करके आ चुके हैं। देखो एक इंटीग्रेशन के बारे में शायद मोस्ट ऑफ यू आर फेमिलियर। इस तरह की कोई इंटीग्रेशन था, एक स्नेक सिंबल और उसके अंदर ई वेक्टर डॉट एन कैप ds, इस तरह की कुछ क्या याद आ रहा है ना? कुछ जान पहचान वाला। इफ आई से व्हाट इज E, इफ E इज इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या है ये? इलेक्ट्रिक फील्ड। अब याद आ रहा है भाई? आ जाना चाहिए ना अभी भी। अगर E इलेक्ट्रिक फील्ड है तो ये क्या है? अब थोड़ा तस्वीर में समझ लेते हैं। अभी भी अगर याद नहीं आ रहा है तो चलो इस पिक्चर को थोड़ा समझ लेते हैं। मान लो कि ये एक सरफेस है। कौन सा? ये जो ब्लैक वाला, ये एक सरफेस है, ठीक है। और इसी सरफेस को मान लेते कि इट इज S। अब थ्रू दिस सरफेस दिखाई दे रहा है दिस रेड एरोज आर इलेक्ट्रिक फील्ड्स, ठीक है। तो हर दिशा में, हर कोई पॉइंट में दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज पासिंग थ्रू दिस सरफेस S। Now what we are doing, अभी याद आ रहा है क्या है ये? This is nothing but the electric flux। इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? लेट्स रिकॉल दिस थिंग्स। ये जो टोटल सरफेस, ये जो इंटीग्रेशन, एक डबल इंटीग्रेशन और उसके अंदर जो ई वेक्टर डॉट एन कैप ds, इसका मतलब होता है कि ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है। और थोड़ा पीछे चलते हैं और इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है देख लेते हैं एक बार। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब होता है कि इसी सरफेस को, मान लो कि ये सरफेस को मैंने दो बार फिर से ड्रॉ कर रहा हूं। अब थ्रू दिस सरफेस सिमिलर लाइक हियर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मान लो कि पास हो रहा है, और इसी सरफेस में मैं एक छोटा सा एरिया ले रहा हूं, एक एलिमेंट्री एरिया, इस तरह एक छोटा सा एरिया जिसको मैं कह सकता हूं कि ये ds, ठीक है। अब जैसे हम लोगों को पता है कि एक एरिया क्या होता है, एरिया इज ए वेक्टर क्वांटिटी, है ना। एरिया का एक डायरेक्शन होता है, और डायरेक्शन इट इज ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस। अगर इफ आई कंसीडर ए पॉइंट P इन दिस ds elementary area, and if we draw a perpendicular on this surface element ds, this is the normal to the surface ds, or we can say this is the normal to the surface whole S। अगर इसी डायरेक्शन में if we take a unit vector n cap, तो ये एन कैप क्या होता है? एन कैप इज द यूनिट नॉर्मल
क्या होता है, एक बार याद करो, यूनिट नॉर्मल टू द सरफेस एरिया, और यही होता है एरिया की डायरेक्शन भी, है ना। अब मान लो कि इसी पॉइंट P से जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आ रहा है ये अलोंग दिस डायरेक्शन, ठीक है। फॉर दिस पॉइंट आई एम टेकिंग ओनली वन इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ई वेक्टर डॉट एन कैप क्या होता है, बिल्कुल पढ़ चुके हो, क्या होता है ई वेक्टर डॉट एन कैप। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि कंपोनेंट ऑफ ई वेक्टर along the normal of surface, है ना सेम थिंग, क्योंकि ये एन वेक्टर क्या होता है, एन कैप इज द यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू दिस सरफेस एलिमेंट ds। सो ई वेक्टर डॉट एन कैप ये हम लोग पढ़ चुके हैं ऑलरेडी कि ये क्या होता है, ये जो ई वेक्टर इस डायरेक्शन में, मतलब एन कैप की डायरेक्शन में या नॉर्मल डायरेक्शन में इस ए वेक्टर की एक कंपोनेंट, ठीक है। अगर मान लो कि इस ds वेक्टर में हर कोई एक पॉइंट से बहुत सारे इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर निकल के आएंगे, है ना। सो इफ वी जस्ट डू दिस वन, दैट इज ई वेक्टर डॉट एन कैप ds, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होता है कि टोटल फील्ड लाइंस पासिंग नॉर्मली थ्रू द सरफेस एरिया ds, है ना। इस छोटा सा, इस नन्ना सा, इत्तू सा सरफेस एरिया से कितने फील्ड लाइंस निकल के आ रहे हैं, दिस इज द मेजरमेंट ई वेक्टर डॉट एन कैप ds। और कैसे निकल के आ रहे हैं, इससे परपेंडिकुलरली, दैट मीन्स ई वेक्टर डॉट एन कैप इज द नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ ई वेक्टर अलोंग द सरफेस, है ना। इसका मतलब होता है कि टोटल नंबर ऑफ, इसी डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में टोटल नंबर ऑफ पैरेलली जितने सारे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल के आ रहे हैं, दिस इज ई वेक्टर डॉट एन कैप ds। और यही तो होता है फ्लक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर थ्रू ds, क्योंकि फ्लक्स की डेफिनेशन में बोलते हैं कि पर यूनिट एरिया से हाउ मेनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग नॉर्मली थ्रू दिस यूनिट एरिया, इसी को कहते हैं कि फ्लक्स। अगर ds एरिया से कितने निकल के आ रहे हैं, ई वेक्टर डॉट एन कैप ds, और वो होता है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दिस एलिमेंटरी एरिया ds। अगर इसी वक्त इफ वी वांट टू फाइंड आउट दैट थ्रू आउट द होल सरफेस S व्हाट इज द फ्लक्स ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, तब क्या करोगे, just do this one, you all know, just add all this flux through elementary surface, इसको छोटा छोटा एलिमेंटरी सरफेस से डिवाइड कर दो फुल एरिया को, है ना। पूरा सरफेस को एक छोटा छोटा, ये ds, ये भी ds और ये भी ds, सो हर कोई ds से कितना फ्लक्स निकल के आ रहे हैं उस सभी को ऐड करते जाओ। So what you will do? You will actually doing the integration E vector dot n cap ds, और ये क्या है, this is nothing but the flux through the whole surface S। और कैसे मिला, वी हैव टू डू सम इंटीग्रेशन, लेकिन ये डबल इंटीग्रेशन क्यों है, क्योंकि जब वी टेक द सरफेस इट इज टू डायमेंशनल, और इसी टू डायमेंशनल की वजह से वी हैव टू इंटीग्रेट अलोंग द x एंड एज वेल एज अलोंग द y डायरेक्शन।
तो क्या मिला हमें, देखो कि फ्लक्स का मतलब होता है उसी इलेक्ट्रिक फील्ड की एक इंटीग्रेशन करना है, किसमें, एक प्लेन में, और इसी प्लेन से हाउ मेनी नॉर्मल इलेक्ट्रिक फील्ड्स आर क्रॉसिंग थ्रू द सरफेस, इसी को हम लोग कहते हैं कि फ्लक्स थ्रू द होल सरफेस। और ये फ्लक्स कैसे मिला, इसको एक इंटीग्रेशन करने के बाद, और इसी इंटीग्रेशन को हम लोग कहते हैं कि सरफेस इंटीग्रेशन, है ना, बढ़िया। सो सरफेस इंटीग्रेशन एक्चुअली फिजिकल मतलब क्या होता है कि फ्लक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर थ्रू ए सरफेस, कोई भी सरफेस ले लो, उसी सरफेस से परपेंडिकुलरली हाउ मच इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आर पासिंग, दिस इज नोन एज द फ्लक्स। और फ्लक्स को ही मैथमेटिकली कहते हैं कि सरफेस इंटीग्रेशन। तो अब क्लियर हो चुका है, शायद क्लियर हो गया ना। अब अगले डिश में मूव कर जाते हैं कि कैसे सरफेस इंटीग्रेशन को इवैल्यूएट कर सकते हैं मैथमेटिकली। तो चलो एक एग्जाम्पल के साथ स्टेप बाय स्टेप वी विल डिस्कस, और इस हिसाब से अगर कंप्लीट वीडियो तक फॉलो करोगे तो ये सरफेस इंटीग्रेशन तो क्लियर होगा ही होगा, उसके साथ साथ ये सब पॉइंट भी सीख जाओगे एक ही वीडियो के अंदर। इसलिए कहते हैं कि ये वीडियो नहीं है, ये तड़का है। तो चलो कि स्टार्ट करते हैं कि हाउ टू इवैल्यूएट द सरफेस इंटीग्रेशन। उससे पहले कि देख लेते हैं कि इसका जनरल डेफिनेशन क्या होता है किसी भी वेक्टर फील्ड की। तो पॉइंट है जनरल डेफिनेशन ऑफ सरफेस इंटीग्रेशन of a वेक्टर फील्ड। मुझे पता है कि पंखा की बहुत ज़्यादा साउंड हो रहा है, लेकिन क्या करें, गर्मी भी तो बहुत है ना, तो पंखा बंद करके मैं नहीं कर सकता हूँ भाई, थोड़ा सहन लो, ठीक है। तो जनरल डेफिनेशन क्या होता है कि कोई भी सरफेस ले लो, कोई भी एक आर्बिटरी सरफेस, और इसी सरफेस से मान लो कि ये सब कोई वेक्टर फील्ड निकल के आ रहे हैं, बहुत सारे वेक्टर्स आ रहे हैं, और इस वेक्टर फील्ड को हम लोग कहते हैं कि मान लो कि ये ए वेक्टर। तो अगर इस ए वेक्टर की सरफेस इंटीग्रेशन करना है, मतलब इस ए वेक्टर की फ्लक्स अगर हमें जानना है, तो क्या करना होगा, एक छोटा सा एलिमेंटरी एरिया ले लो जिसको कहो कि ये ds। पहले देख लो कि इस ds से कितने फ्लक्स, मतलब इस ds से नॉर्मली कितने ये फील्ड लाइंस पास हो रहा है, जिसको हम लोग कहेंगे कि ए वेक्टर डॉट एन कैप ds। अब इसी को अगर इंटीग्रेट कर दोगे थ्रू आउट द सरफेस, इसी को कहते हैं कि ये सरफेस इंटीग्रेशन की मैथमेटिकल डेफिनेशन। अब इवैल्यूएट कैसे करेंगे, इसको दिखा सकते कि इट इज इक्विवेलेंट टू, पहले मैं लिख रहा हूं उसके बाद मैं समझाऊंगा कि इट इज इक्विवेलेंट टू द सेम डबल स्नेक, ये इंटीग्रेशन स्नेक की तरह है ना, तो इट इज इक्विवेलेंट टू ए वेक्टर डॉट एन कैप। अब मैं ds को कैसे लिख रहा हूं, देखो dx dy y एन कैप डॉट के कैप। अरे सर क्या लिख दिया आपने, ये सब क्या है क्या, तो चलो समझ लेते हैं कि चीज क्या है। मान लो कि ये तुम्हारा 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम है, और ये x डायरेक्शन, ये y डायरेक्शन, और ये z डायरेक्शन, ठीक है। अब ये 3D में एक ऐसे ही सरफेस, मान लो कि इस तरह की सरफेस है, ठीक है। अब इसी सरफेस से कोई भी एक छोटा सा एलिमेंटरी सरफेस एरिया ले रहा हूं, ठीक है। मान लो कि एक एलिमेंटरी सरफेस एरिया, ये वाला सरफेस एरिया है, और इसी को नाम देते हैं कि ये ds, और ये जो टोटल सरफेस ये है s, ठीक है। अब ये तो ds हो गया, मतलब इसका कोई डायरेक्शन भी होगा। मान लेते हैं कि इसका जो डायरेक्शन है किसी भी पॉइंट में इट इज नॉर्मल टू द सरफेस, और इसी डायरेक्शन बराबर जो यूनिट वेक्टर होता है इसको मान लेते हैं कि n कैप, ठीक है।
तो चलो इसी पॉइंट पे ये जो ए वेक्टर शायद इस डायरेक्शन में निकल के आ रहा है, सो इट इज द ए वेक्टर। अगर ए वेक्टर डॉट एन कैप करेंगे तो अलोंग दिस डायरेक्शन वी कैन गेट द कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर, और जिसको हम कहेंगे कि ये इसी पॉइंट में नॉर्मली बाहर जा रहा है। ठीक है, तो चलो इसका जो सरफेस इंटीग्रेशन होगा इस ए वेक्टर की थ्रू दिस सरफेस एस, तो इसका फॉर्म ये होना चाहिए, और इसी फॉर्म को थोड़ा सिंप्लीफाई करके हम दिखा सकते हैं इट इज इक्विवेलेंट टू दिस। तो ये टर्म पहले समझ लेते हैं, उसके बाद देखेंगे कि दिखा सकते हैं कि नहीं दिखा सकते। इसके लिए क्या करना होगा, पहले यहाँ पे मान लो कि एक लाइट वाल्व है, ठीक है, एक होल्डर और लाइट जल रहा है भाई, बिल्कुल जल रहा है। और अगर यहाँ पे एक लाइट वाल्व है तो इसका एक परछाई इसमें XY प्लेन में होगा, दैट मीन्स देयर मस्ट बी ए प्रोजेक्शन ऑफ दिस सरफेस इन दिस XY प्लेन, है ना शैडो वाला। सो ये क्या होता है, इट इज द प्रोजेक्शन ऑफ एस सरफेस। अगर इस चीज का प्रोजेक्शन अगर ले ले तो ये जो छोटा सा एलिमेंट्री सरफेस ds कैसे करेंगे, इसके ऊपर ड्रॉ करो भाई, पता है सभी को कैसे करना है। तो दिस इज द प्रोजेक्शन ऑफ ds, ये क्या है, इट इज द प्रोजेक्शन ऑफ ds। देखो भाई थ्रू दिस वीडियो सिर्फ तुम्हें सरफेस इंटीग्रेशन का मतलब नहीं, इसके साथ साथ बहुत सारे इंफॉर्मेशन, बहुत सारे कंसेप्ट भी क्लियर होने वाला है। तो वीडियो शायद थोड़ा सा लंबा हो जाए, लेकिन स्किप मत करना, देखते हुए जाना, पूरा क्लियर हो जाएगा। तो ये होता है कि प्रोजेक्शन ऑफ ds, और ये प्रोजेक्शन है कहाँ पे, ये तो XY प्लेन में है, तो इसका जो एरिया होगा ये किस प्लेन में है, ये XY प्लेन में है ना। तो ये मान लो कि ये होता है dx और ये dy, तो इसका एरिया क्या होगा, ये होगा dx dy। क्लियर। अब इसी सरफेस इंटीग्रेशन को वी कैन मेक इट इज इक्विवेलेंट टू कि आइदर इसको 3D में इसका इंटीग्रेशन करो, नहीं तो इसको इक्विवेलेंट करके इसका प्रोजेक्शन ले लो XY प्लेन में, और ये ds तब बन जाएगा, ये जो ds है इसका जो मैग्नीट्यूड, ds इज ए वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड होगा dx dy डिवाइडेड बाय n कैप डॉट k कैप। ये अब मान लो भाई मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, अगर तुम्हें प्रूफ चाहिए तो कमेंट में लिख देना, आई विल मेक सेपरेट वीडियो ऑन दैट प्रूफ व्हाई दिस टू इंटीग्रेशन बिकम्स इक्विवेलेंट। अगर नहीं चाहिए या पता है तो अभी के लिए मान लो इट इज दिस ds इज इक्विवेलेंट टू dx dy n कैप डॉट k कैप। तो अब हमें क्या करना होगा, इफ वी वांट टू फाइंड आउट दिस सरफेस इंटीग्रेशन, तो हमें ये लेफ्ट हैंड वाला चाहिए ही नहीं, राइट हैंड वालों को पकड़ लेंगे और उसको आगे लेके जाएंगे, बिकॉज आगे जाके हमें पता चलेगा कि ये कितना आसान है करना। तो चलो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं और उसी एग्जाम्पल थ्रू इन डिटेल समझ लेते हैं कि ये सब कैसे हम कर सकते हैं। जैसे वहाँ पे ए वेक्टर डॉट एन कैप क्या है, एन कैप पहले निकालना होगा और एन कैप के साथ के कैप का डॉट करना होगा, उसके बाद आगे जाएंगे, फिर हमें ये डबल इंटीग्रेशन वाला पार्ट आएगा और इंटीग्रेशन में dx dy एक साथ रहेंगे, और इसी डबल इंटीग्रेशन को कैसे करेंगे 3D में, एवरीथिंग वी विल लर्न इन दिस कमिंग स्टेप्स। तो चलो आगे बढ़ते हैं विद द सरफेस इंटीग्रेशन थ्रू वन एग्जाम्पल। तो चलो फर्स्ट ले लेते हैं कि एक प्रॉब्लम ले लेते हैं कि मान लो इट इज गिवन इवैल्यूएट दिस सरफेस इंटीग्रेशन। सरफेस इंटीग्रेशन को डबल इंटीग्रेशन भी कहते हैं क्योंकि ये दोनों इंटीग्रेशन है भाई, और कभी कभार इसके नीचे एस भी लिख देते हैं क्योंकि ये सरफेस इंटीग्रेशन होता है। when we use this double integration we don't usually use the s, but when we use this single integration symbol then we must have to write this s to represent that this is a surface integration। तो चलो क्या है प्रॉब्लम, क्या है, evaluate a vector dot n cap ds where a vector
जो वेक्टर फील्ड है मेरा, ए वेक्टर इज इक्वल टू 18 जेड आई कैप, सिर्फ मेरा नहीं है तुम्हारा भी, -12 जे कैप प्लस 3y के कैप। देखो कितना कॉम्प्लेक्स फील्ड वेक्टर है ये, फील्ड वेक्टर, ये हो सकता है इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हो सकता है ग्रेविटेशनल फील्ड, कुछ भी हो, बट इट इज ए जनरल वेक्टर फील्ड। और किस सरफेस में निकलना है ये सरफेस इंटीग्रेशन, एंड एस इज दैट part of the plane 2x plus 3y plus 6z is equal to 12। तो क्या करना होगा, ये प्लेन दिया हुआ है, प्लेन का दिखने में कैसे, वी डोंट नो व्हाट टाइप ऑफ प्लेन इज दिस, बट अब आगे जाके इसको प्लॉट भी करेंगे 3D में, और वो दिखने में कैसे होता है, कि ट्राइंगल होता है, कि स्क्वायर होता है, कि किसी और शेप का होता है, वी विल फाइंड दैट वन, इट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट। तो इसी प्लेन से मान लो ये ए वेक्टर फील्ड निकल के आ रहा है, तो इस प्लेन थ्रू इसका सरफेस इंटीग्रेशन क्या होगा, मतलब इस वेक्टर फील्ड की फ्लक्स क्या होगा, वी वांट टू इवैल्यूएट दिस थिंग्स। तो चलो स्टेप वाइज इसको सॉल्यूशन करेंगे। तो एक्चुअल व्हाट वी हैव टू डू, मैथमेटिकली वी वांट टू डू दिस इज ए वेक्टर डॉट एन कैप डी एस, और थोड़ी देर पहले ही हम लोगों ने देख चुके, इट इज इक्विवेलेंट टू आर, आर मतलब एक्स वाई प्लेन में ए वेक्टर डॉट एन कैप डी एस का मतलब होगा डी एक्स डी वाई एन कैप डॉट के कैप। ये एन कैप क्या है, we all know that n cap is the unit normal through the plane, जो गिवन प्लेन है ना, इसी का यूनिट नॉर्मल होता है। और के कैप क्या है, ये तो सभी को पता है, के कैप इज द यूनिट वेक्टर, ये यूनिट नॉर्मल वेक्टर, ठीक है, यूनिट वेक्टर along z direction in xyz कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो चलो इसको कैसे इवैल्यूएट करें। तो फर्स्ट स्टेप 1 क्या करना है, देखो स्टेप 1 को स्किप भी कर सकते हो, बट ये लर्निंग प्रोसेस है, इसलिए मैं बोल रहा हूं कि इसको देख लो एक बार, कि ड्रॉ द सरफेस, प्लेन कौन सा है, ड्रॉ द सरफेस। That means at that point we will learn how to draw this plane in 3D। इसके लिए क्या करना होगा, देखो फर्स्ट टेक ए कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम x, y एंड z। अब इसका इक्वेशन क्या है प्लेन का, ये भी लिख लो, 2x प्लस 3y प्लस 6z इज इक्वल टू 12। देखो भाई यहाँ पे मैं शॉर्टकट कुछ रूल्स दिखाऊंगा कि कैसे तुरंत यू कैन प्लॉट और यू कैन ड्रॉ दिस प्लेन इन 3D। इसके लिए स्टेप 1 क्या करना होगा, किसी दोनों वेरिएबल को 0 कर लो, मान लो कि y इज इक्वल टू 0 एंड z इज इक्वल टू 0। तो क्या होगा इस इक्वेशन, तो 2x इज इक्वल टू 12 और x इज इक्वल टू 6, ठीक है। तो मान लो कि ये पॉइंट x इज इक्वल टू 6, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, 4, 5, 6। तो ये जो पॉइंट है ना, ये इसका कोऑर्डिनेट होगा 6, 0, 0। उसके बाद स्टेप नंबर 2 में क्या करोगे, दूसरा और सेकेंड सेट ले लो। जैसे मान लो कि x इज इक्वल टू 0 एंड z इज इक्वल टू 0, तो तब क्या मिलेगा तुम्हें, 3y इज इक्वल टू 12 और y इज इक्वल टू 4, ठीक है। तो ये y इज इक्वल टू 4 कहाँ पे है, ये 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो ये जो पॉइंट है इट इज y इज इक्वल टू 4, मतलब इसका कोऑर्डिनेट होगा 0, 4, 0। अब थर्ड पॉइंट,
और थर्ड स्टेप प्लॉट करने के लिए x इजिकल टू 0 बनाओ और y इजिकल टू इसको भी 0 बना लो, तो तुम्हें क्या मिलेगा 6z इज इक्वल टू 12 और z इज इक्वल टू 2। तो अलोंग दिस डायरेक्शन ये 1 है और ये 2 है और इसका कोऑर्डिनेट बन जाएगा 0 0 2। अब ये जो तीनों पॉइंट इसको स्ट्रेट लाइन से कनेक्ट कर दो भाई। अब इसको भी कनेक्ट कर दो। अब क्या मिला, देखो ये जो ट्रायंगल है दिस इज द प्लेन जो थोड़ा इंक्लाइंड है, दिस ट्रायंगुलर दिस प्लेन इज 2x प्लस 3y प्लस 6z। है ना मजेदार बात कि कितने आसानी से वी कैन प्लॉट दिस प्लेन इन 3D। अब क्या करना होगा, देख लो कि ये ds एलिमेंटरी एरिया क्या है, उसके ऊपर नॉर्मल कैसे ड्रॉ करेंगे, फिर ये एन कैप की भी इवैल्यूएट हम लोग करेंगे। तो पहले एक काम करते हैं कि इसका एक छोटा सा एलिमेंटरी एरिया ले लेते हैं। तो इसको करने के लिए क्या करेंगे, तो देखो क्या करेंगे, हवन करेंगे हवन करेंगे हवन करेंगे, हवन तो करेंगे ही भाई। तो चलो देख लेते हैं कि पहले इसका एक छोटा सा एलिमेंटरी एरिया कैसे ड्रॉ करते हैं। तो इसके लिए पहले ये एक लाइन खींच लिया, फिर इसके ऊपर ये ड्रॉप कर दो भाई और इस दोनों को कनेक्ट कर दो। और स्ट्रिप का दूसरा पॉइंट के लिए मान लो कि ये वाला और ये भी ऐसे ही कनेक्ट कर दो। अब एक एलिमेंटरी एरिया मैं ले रहा हूँ इसमें, ये मान लो कि एक एलिमेंटरी एरिया जो कि ds, तो ये क्या है मेरा, ये है ds एलिमेंटरी एरिया। और इसका मान लो कि जो नॉर्मल वेक्टर है, जो यूनिट वेक्टर, इट इज अलोंग दिस डायरेक्शन जो है कि एन कैप। और इसी पॉइंट से जो ए वेक्टर निकल के आ रहा है इट इज अलोंग दिस डायरेक्शन, ये है ए वेक्टर। अब क्या करना होगा, फॉर दिस पार्ट वी हैव टू टेक द प्रोजेक्शन ऑफ दिस एलिमेंटरी एरिया। तो चलो इस प्रोजेक्शन के लिए ड्रॉप कर लो इसके ऊपर, टिप 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 टिप। चलो इसको भी कनेक्ट कर लेते हैं। ओके, तो दिस इज द प्रोजेक्शन, दिस इज द प्रोजेक्शन ऑफ ds। मतलब क्या है, इट इज नथिंग बट dx dy। ठीक है, अब चलो तो एक काम करते हैं कि हमें चाहिए कि ये एन कैप से पहले हमें क्या चाहिए, वी नीड, सो यहाँ पे लिख लेते हैं कि नेक्स्ट स्टेप क्या है। सो वी नीड टू फाइंड आउट द एन कैप, मतलब थ्रू दिस सरफेस, थ्रू दिस टोटल सरफेस। देखो एन कैप इस छोटा सा एलिमेंटरी एरिया के ऊपर नॉर्मल की मतलब होता है कि दिस एन कैप इज नॉर्मल टू द होल सरफेस, है ना। जैसे मैं दिखा सकता हूँ तुम्हें कि मान लो कि एक ये सरफेस है, तो इसके ऊपर अगर छोटा सा एलिमेंटरी एरिया में ये अगर नॉर्मल है तो दिस इज ऑल्सो नॉर्मल टू द होल प्लेन। सो सिमिलरली अगर हमें एन कैप चाहिए, क्योंकि एक वेक्टर के साथ एन कैप की डॉट प्रोडक्ट करना होगा, तो एन कैप कैसे निकालेंगे, एन कैप किस चीज़ का, एन कैप ये सरफेस एरिया की। मतलब फर्स्ट वी विल find the normal to the plane 2x plus 3y plus 6z is equal to 12। ये जो प्लेन है इसके ऊपर नॉर्मल वेक्टर कौन सा है, उसके बाद अगर नॉर्मल वेक्टर हमें मिल गया तो उसी से हम उसका यूनिट वेक्टर भी ले लेंगे। तो एक चीज़ यहाँ पे भी अगर पता है तो अच्छा है, नहीं है तो थोड़ा अभी के लिए मान लो। और इसका प्रूफ भी चाहिए तो मुझे कमेंट करके बताना कि कोई भी प्लेन का जो नॉर्मल होता है, सो नॉर्मल ऑफ ए प्लेन, इसका जो प्रोसेस होता है कि उसी प्लेन की ग्रेडियंट कर लो, ग्रेड ऑफ दिस प्लेन
2x प्लस 3y प्लस 6z। अगर ये प्लेन की जो इक्वेशन है उसका ग्रेडियंट निकाल लोगे ना, ग्रेडियंट के बारे में थोड़ा बहुत तो जानकारी है। इफ़ यू डोंट हैव दिस इंफॉर्मेशन, गो थ्रू प्रीवियस वीडियो टू गेट द नॉलेज और बेसिक नॉलेज अबाउट द ग्रेडियंट। वहाँ पे तुम्हें ये नहीं मिलेगा कि किसी भी प्लेन की अगर ग्रेडियंट ले लेते तो उसी का नॉर्मल को ये इंटरप्रिट करते हैं। बट इफ़ यू नीड दिस प्रूफ, टेल मी इन द कमेंट बॉक्स। नहीं तो मान लो तो नॉर्मल कैसे होगा। सो दिस इज द नॉर्मल वेक्टर, इट इज द नॉर्मल वेक्टर ऑफ दिस होल सरफेस। तो इसको अगर कैसे कर सकते हैं, देखो ये क्या होता है कि ग्रेडियंट, ये नेबुला, इसका एक फॉर्म होता है आई कैप डेल डेल एक्स प्लस जे कैप डेल डेल वाई प्लस के कैप डेल डेल जेड। और ये किसके ऊपर, ये वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर, ये किसके ऊपर काम करेगा, 2x प्लस 3y प्लस 6z। तो देखो ये डेल डेल x सिर्फ x टर्म के ऊपर काम करेगा और डेल डेल x ऑफ x इज 1। सो ये हमें देंगे ट्वाइस आई कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप। वाई अगर भूल चुके हो तो ग्रेडियंट करना तो थोड़ा देख लेना प्रीवियस वीडियो। मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, अगर हर चीज़ को मैं बताते जाऊँगा ना तो ये वीडियो रात तक चलेगा भाई। तो छोड़ो, तो ये होता है कि दिस इज द नॉर्मल वेक्टर ऑफ द गिवन प्लेन। तो इसी वेक्टर की यूनिट वेक्टर कैसे पता चलेगा, इसी वेक्टर की यूनिट वेक्टर, तो ये है वेक्टर हमारा ट्वाइस आई कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप। तो यूनिट वेक्टर क्या होगा, यूनिट वेक्टर होगा कि जो वेक्टर है उसको पहले लिख लो ट्वाइस आई कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप, और उसी को इस वेक्टर की मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो। और इसी वेक्टर की मैग्नीट्यूड कैसे मिलेगा, रूट ओवर ऑफ द स्क्वायर ऑफ द कोफिशिएंट्स। जैसे इसका स्क्वायर कर लो 2 स्क्वायर, फिर 3 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर। तो हमें क्या मिलेगा एक बार देख लो। ये करने से हमें मिलेगा, देखो कि 2/7 आई कैप प्लस 3/7 जे कैप प्लस 6/7 के कैप। तो ये हो रहा है कि हमारे यूनिट वेक्टर, ये जो वेक्टर जो हमें चाहिए यहाँ पे, तो ये है यूनिट वेक्टर एन कैप। अब क्या करना होगा, ए वेक्टर के साथ उसका डॉट प्रोडक्ट करना होगा, बिहा देना पड़ेगा भाई उसके साथ। तो चलो करते हैं। ए वेक्टर डॉट एन कैप क्या होगा। सो ए वेक्टर इज गिवन, देख लेना प्रॉब्लम की शुरुआत में दिया हुआ है 18z आई कैप माइनस 12j कैप प्लस 3y के कैप। अब इसका डॉट करना होगा किसके साथ, यूनिट वेक्टर के साथ, 2/7 आई कैप प्लस 3/7 जे कैप प्लस 6/7 के कैप के साथ। डॉट कर लो भाई, आई के साथ आई होगा, जे के साथ जे होगा, के साथ के होगा। सो आई डॉट आई गिव यू 1, तो मिलेगा तुम्हें 18 2 36 36 जेड माइनस 36 प्लस 18y डिवाइडेड बाई 7। ये हुई ना बात ए वेक्टर डॉट एन कैप, जो हमें चाहिए सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ ए वेक्टर डॉट एन कैप dx dy बाई एन कैप डॉट के कैप। तो ये हमें मिल गया। अब चाहिए हमें ए वेक्टर डॉट एन कैप, सॉरी एन कैप डॉट के कैप। अब एन कैप डॉट के कैप क्या है, देखो ये तो एन कैप है और के कैप अलोंग द जेड डायरेक्शन ये होता है कि के कैप। सो एन कैप डॉट के कैप। नेक्स्ट टारगेट एन कैप डॉट, अच्छा इसको थोड़ा और भी थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं एक बार, क्योंकि हमें पता है कि 2x प्लेन की जो इक्वेशन 3y प्लस 6z इज इक्वल टू 12। यहीं से क्या कर लेते हैं कि z को x y की टर्म में ले लेते हैं। तो z इज इक्वल टू 12 माइनस 2x
माइनस 3y डिवाइडेड बाई 6, है ना। तो फिर ए वेक्टर डॉट एन कैप क्या होता है देख लो। सो ए वेक्टर डॉट एन कैप बिकम्स, इसी को अगर बिठाओगे इस जेड की टर्म में, मैं एकदम डायरेक्ट कर रहा हूँ, तुम करके देख लेना, 36 माइनस 12x बाई 7, तो ये हुआ हमारा ए वेक्टर डॉट एन कैप। अब स्टेप 3 में आओ या स्टेप 2 में आओ कि एन कैप डॉट के कैप क्या होता है। सो एन कैप डॉट के कैप, एन कैप का क्या मिला था हमें, एन कैप था 2/7 आई कैप प्लस 3/7 जे कैप प्लस 6/7 के कैप, और डॉट करना है किसके साथ, के कैप के साथ सिंपली। तो के के साथ के का ही होगा, बाकी सब बिल्कुल बाहर चला जाएगा, तो हमें मिलेगा 6/7। तो ये एन कैप डॉट के कैप जो मिल रहा है, जो डिनोमिनेटर वाला, ये हो गया हमारा 6/7। सब कुछ मिल गया, देख लो। अब आता है कि इंटीग्रेशन को कैसे करते हैं, और इसी टाइम हम सीखेंगे कि डबल इंटीग्रेशन कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो चलो, सो नाउ वी हैव टू इवैल्यूएट, क्या इवैल्यूएट करना है, द इंटीग्रेशन ए वेक्टर डॉट एन कैप डी एक्स डी वाई बाई एन कैप डॉट के कैप, और जो होता है कि रीजियन आर में, जो एक्स वाई प्लेन में। और ये इंटीग्रेशन कुछ भी नहीं, ये है क्या, डबल इंटीग्रेशन रीजियन आर में ए वेक्टर डॉट एन कैप मतलब 36 माइनस 12x डिवाइडेड बाई 7, और नीचे देखो एन कैप डॉट के कैप, तो ये हो जाएगा 7/6, ये था 6/7, अब ये 7/6, और उसके साथ dx dy। तो अल्टीमेटली क्या मिल रहा है देखो हमें, ये हो रहा है r, क्योंकि ये 7 कैंसिल आउट, तो ये हमें मिलेगा 6 माइनस 2x dx dy। जिन किसी को पता है कि कैसे इवैल्यूएट करना है ये इंटीग्रेशन, ये डबल इंटीग्रेशन, तो आप भी वीडियो बंद कर दो, आगे जाने की ज़रूरत है नहीं। अगर किसी को चाहिए कि ये डबल इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, तो इसी थ्रू दिस प्रॉब्लम वी कैन ऑल्सो लर्न हाउ टू सॉल्व दिस डबल इंटीग्रेशन विथ प्रॉपर प्रोसेस। तो चलो इसे डबल इंटीग्रेशन को करेंगे और अपना काम निपटाएंगे। तो चलो मेरे दोस्त, चलते आगे बढ़ते हैं, एकदम अंत में हम लोग आ चुके हैं, देखते हैं। तो अब मेरा इंटीग्रेशन जो बचा हुआ है, द लास्ट स्टेप, ये इंटीग्रेशन है कि r 6 माइनस 2x dx dy। ये पंखा की आवाज को थोड़ा बर्दाश्त कर लो भाई, कुछ नहीं कर सकता हो। देखो इस तरह की इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, तो हमें पहले पता है कि ये प्लेन कौन सा है, जिस प्लेन के ऊपर हम लोग इंटीग्रेशन कर रहे हैं अपना वेक्टर फील्ड की, वो प्लेन ये है कि ये वाला एक ट्रायंगुलर प्लेन है ना, यही तो होता है। चलो अब ये x एक्सिस, ये y एक्सिस और ये z एक्सिस। अब क्या करना है, देखो ये पॉइंट जो x होता है, x कहाँ से कहाँ तक, 0 से ये पॉइंट 6 तक है ना, ये 6 है, मतलब 6 0 0 ये पॉइंट। सो पहले x की लिमिट को फिक्स कर लेते हैं। तो लिमिट ऑफ x ये क्या है, 0 to 6। अब y कहाँ पे है, ये 4। सो लिमिट ऑफ y अगर कर दोगे कि 0 to 4 गलत हो जाएगा। ये ध्यान देना कि अगर x का लिमिट, ये डबल इंटीग्रेशन मतलब कहाँ हो रहा है, ये xy प्लेन में हो रहा है, इंटीग्रेशन थ्रू आउट दिस प्लेन हो रहा है। सो इफ यू यूज द लिमिट x 0 to 6 इट इज ओके, बट उसी के साथ अगर y का लिमिट 0 to y ले लोगे तो गलत हो जाएगा। तो y का लिमिट क्या होगा देख लेते हैं। y की लिमिट के लिए क्या करेंगे, एक x से एक छोटा सा स्ट्रिप ले लेंगे। क्या लेंगे, एक छोटा सा स्ट्रिप,
और ये जो पॉइंट है इसी को कहेंगे कि लोअर लिमिट ऑफ y, और ये जहां टच कर रहा है जिस लाइन को, ये लाइन होगा इसका अपर लिमिट y2। अब देखो तो कि अलोंग द x एक्सिस y का वैल्यू क्या है 0, तो y का जो लोअर लिमिट होगा ये 0, और y का जो अपर लिमिट क्या होगा, अपर लिमिट किस लाइन को टच कर रहा है, ये लाइन को टच कर रहा है। और ये लाइन हमें कैसे मिलेंगे, जो हमारा इक्वेशन था, इक्वेशन क्या था भाई एक बार बताओ, 2x + 3y + 6z इज इक्वल टू 12, यही तो था ना प्लेन की इक्वेशन। और ये लाइन कैसे मिलेगा xy में, अगर z को 0 कर दोगे तो तभी मिलेगा तुम्हें। तो ये जो लाइन है 2x + 3y इज इक्वल टू 12, तो यहीं से हमें मिलेगा y इज इक्वल टू 12 - 2x/3, और यही होगा y की अपर लिमिट। सो y की लिमिट 0 to 12 - 2x/3। कभी गड़बड़ मत करना कि इसका 4 ले लिया तो नहीं होगा प्रॉब्लम, ठीक है। अगर ये क्यों है जानना है तो कमेंट करके बताना। आई ऑल्सो गिव यू द प्रॉपर रीजन और प्रॉपर वे हाउ टू इवेल्युएट दिस डबल इंटीग्रेशन। नहीं तो अभी के लिए ये मान लो मेरे बात। तो इंटीग्रेशन वाला पार्ट, तो इंटीग्रेशन बिकम्स, देखो पहले x इज इक्वल टू 0 to 6 और y कहाँ से कहाँ तक, y इज इक्वल टू 0 to 12 - 2x/3, और इंटीग्रेंड क्या है अंदर 6 - 2x dx dy। पहले ये वाला इंटीग्रेशन करेंगे y के ऊपर, फिर मतलब इसको एक कांस्टेंट की तरह रख लेंगे, dy की इंटीग्रेशन करेंगे, उसके बाद x के dx के ऊपर इंटीग्रेशन होगा। तो चलो देख लो कि कैसे कर रहा हूँ मैं। x को एज इट इज, x इज इक्वल टू 0 to 6, तो इसी के अंदर मैं एक चीज़ कर रहा हूँ, y इज इक्वल टू 0 to 12 - 2x डिवाइडेड बाई 3 अपर लिमिट, ये dy बन गया, और जो बचा हुआ है 6 - 2x dx एज इट इज, ठीक है। तो चलो dy की इंटीग्रेशन क्या होगा, y होगा, तो 0 to 6 जो x की लिमिट, और यहाँ पे हो रहा है y जिसका लिमिट होगा 0 to 12 - 2x/3, देन एज इट इज 6 - 2x dx, ठीक है। फिर क्या होगा इसका वैल्यू, इट इज 0 to 6 y, अगर 12 - 3x अपर लिमिट 12 - 2x/3 -0, 0 को छोड़ रहा हो, बाकी सब 6 - 2x dx, और इसको अगर सिंप्लीफाई करोगे तो तुम्हें मिलेगा 0 to 6 24 - 12x + 4x² dx। अगर इसी को प्रॉपर वे से इंटीग्रेट करोगे, देखो भाई मैं मान रहा हूँ कि इंटीग्रेशन सबको पता है, अगर ठीक तरीक़े से इंटीग्रेशन करोगे, उसका लिमिट यूज़ करोगे तो तुम्हें मिलेगा 24 आंसर। इसका मतलब क्या है, सो थ्रू दिस प्लेन बहुत सारे इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, ये वेक्टर फील्ड निकल के आ रहे हैं। सो व्हाट इज द फ्लक्स ऑफ दिस ए वेक्टर, इट इज a number which is 24, or we can say 24 strength of this vector field which is passing normally through this whole surface। है ना मज़ेदार बात। तो क्या क्या सीखे हमने इस वीडियो से, इस लेक्चर से, एक तो हमें सरफेस इंटीग्रेशन का मतलब सीखे। सरफेस इंटीग्रेशन का मतलब होता है कि कुछ नहीं, फ्लक्स ऑफ द वेक्टर फील्ड। उसके बाद हम सीखे कि इस वेक्टर फील्ड की सरफेस इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, उसके लिए 3D में कैसे प्लेन को फ्लट करते हैं, फिर डबल इंटीग्रेशन को कैसे निपटाते हैं। वी हैव लर्नड एवरीथिंग। होप यू हैव एंजॉयड दिस वीडियो लेक्चर। If you need this type of lecture, please comment. If you like, then like there, and please share, subscribe and spread it for others. Thank you. Bye bye. Good night सबको, धन्यवाद। चलो फिर ऑफ करते हैं।